दोस्तों आपको बॉलीवुड फिल्मों का वो सीन जरूर याद होगा जिसमें एक गवाह के सामने गीता की किताब रख के बोला जाता है कि गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। और गवाह ऐसा करता भी था। उसके बाद जो है गवाही शुरू होती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे जाके इसको जो है अंग्रेज़ों ने कोडिफाई किया, उसके बाद आज़ादी के बाद हमने इसके अंदर क्या चेंजेस किए, और अगर कोई कसम खाने के बावजूद कोर्ट में झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों ये जो प्रथा आप कोर्ट में देखते थे गवाही में, फिल्मों में, तो दोस्तों ये जो है उस टाइम से शुरू हुई जब राजे महाराजे होते थे, दरबार सिस्टम होता था। उन दिनों जो है कानून कोडिफाइड नहीं होता था, लिखित रूप में कानून नहीं था, तो लोग उस टाइम पे धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। और जब किसी को धर्म के नाम पे कोई कसम खिला दी जाती थी तो लोग झूठ नहीं बोलते थे। तो ऐसा ही दरबारी किया करते थे। जब भी किसी मुलजिम को, किसी कल्प्रिट को वहाँ कोर्ट में पेश किया जाता था, जो उनका दरबार होता था, तो उसको कसम खिलाई जाती थी धर्म के नाम पे। और धर्म के नाम पे कसम खाने के बाद इंसान सच उगल देते थे, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे। तो उसके बाद ये सिस्टम चलता रहा मुगलों के समय और अंग्रेज़ों के टाइम तक। तो जब अंग्रेज़ों को पता चला कि भाई यहाँ पे तो लोग इतने धार्मिक हैं और धर्म के नाम पे सच भी बोल देते हैं, तो उन्होंने जो है इंडियन ओथ एक्ट जो है इनेक्ट कर लिया। और 1893 में जो ये कानून बनाया, इसके अंदर जो है कसम खाने का प्रावधान रखा गया। दोस्तों इस कानून के अंतर्गत अलग अलग धर्म के जो अलग अलग पवित्र ग्रंथ होते थे उनको कोर्ट में पेश किया जाता था और गवाह का हाथ उन पर रखवाया जाता था और उनसे कसम ली जाती थी कि वो कोर्ट में सच बोलेंगे। तो इसी प्रकार हिंदू जो है गीता के ऊपर हाथ रखते थे, मुसलमानों के लिए जो है कुरान का प्रावधान था और ईसाइयों के लिए बाइबल का। तो इस प्रकार अलग अलग धर्मों के लोग जो है अपने अपने धार्मिक ग्रंथों के ऊपर हाथ रख के कसम खाते थे कि वो कोर्ट में सच बोलेंगे, ताकि कोर्ट में जो है सही मायने में न्याय हो सके। दोस्तों आज़ादी के बाद भी यही सिस्टम चलता रहा और आपने उसका जो है असर हमारी बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। तो इस प्रकार बॉलीवुड फिल्मों में जो सीन आपको दिखाया जाता है कि कटघरे में एक गवाह खड़ा है, उसके सामने जो है गीता, कुरान या बाइबल, जो कुछ भी धार्मिक ग्रंथ उनके सामने होता है, उसके ऊपर वो हाथ रख के जो है कसम खाते हैं कि वो सच बोलेंगे। तो इस प्रकार ये सीन चलता रहा 1969 तक। 1969 में जो है 20th लॉ रिकमेंडेशन जो आई, उसमें जो है इन चीज़ों को हटा दिया गया। ये रिकमेंडेशन इसलिए दी गई ताकि कानून को थोड़ा सेकुलर बनाया जा सके और गीता, कुरान या बाइबल जैसे जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनको कोर्ट में ना लेके आया जाए। तो अब दोस्तों इनकी जगह कोर्ट में जो है, अब आज की जो लीगल वो प्रोपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कोर्ट में कोई गवाह आता है तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो ऑन ओथ ली जाती है। और इस एक्ट के अंदर जो नया एक्ट बनाया गया उसके अंतर्गत जो है ओथ कमिश्नर्स का प्रावधान रखा गया। ओथ कमिश्नर्स उन वकीलों को बनाया जाता है जिनकी प्रैक्टिस 2 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है, और उनको ये ओथ कमिश्नरी जो है वो 2 साल के लिए मिलती है और वो किसी भी गवाह का एफिडेविट जो है कसम खिला के अटेस्ट किया जाता है कानून के अंतर्गत। तो दोस्तों ओथ लेने के बाद जो है कोर्ट में बाकायदा जो क्रॉस एग्जामिनेशन लिखा होता है उसमें लिखा जाता है ONSA, ऑन ओथ सोलमनली अफर्म। तो इसके बाद जो है अगर कोई कसम खाने के बाद जो है कोर्ट में झूठ बोलता है तो उसके लिए अब ये तो है नहीं कि भाई कोर्ट में आपने जो है कसम खिला दी कि आप जो कहोगे धर्म से सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, और जो गवाह है वो झूठ बोल देता है, तो ऐसा नहीं है कि धर्म आके उसको सजा देगा। इसकी सज़ा की जो वो प्रावधान है वो धारा 340 की जो कार्रवाई उसके खिलाफ की जाती है, और झूठी गवाही कोर्ट में देने के लिए जो है 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों कोर्ट में जितने भी गवाह होते हैं उनकी जो गवाही होती है वो हमेशा ऑन ओथ होती है, और किसी भी वकील की कोई भी स्टेटमेंट अगर कोर्ट में होती है बतौर अधिवक्ता किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो ओथ पे नहीं ली जाती। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।